हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मैजिक ऑफ किस के एपिसोड नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो भाली डीमन होता है वो बस अपनी स्वागत बनाने के लिए रेडी ही होता है। तभी जो जुआन होता है वो उसके पास आ जाता है और उसे रोकता है। तभी जो भालू डीमन है उसको घूरते हुए उससे बोलता है, हे क्या तुमने अभी अभी मुझे बुढ़ा आदमी कहा। तभी जियाओ फैनिया उनसे कहती है, हे फैनिया आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो यान होता है वो उस भालू डीमन का जवाब देता है और बोलता है, हाँ मैंने अभी अभी तुमसे यही कहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था नेक्स्ट सीन में कि उसकी जो हड्डियां पहले से टूटी हुई रखी थी और उसके सामने आते ही अपने डॉगी के पास टिक जाता है और उससे कहता है, ओहो मेरी तो सारी की सारी हड्डियां टूटी रही हैं और इधर उधर हो गई है, लगता है गलत जगह पर आ गई मेरी हड्डियां। जिसे देखकर भालू डीमन भी अजीब सा देख उसे घूरने लगता है और बोलता है, अच्छा गाइस इसको पकड़ के रखो जियागो और इस लौड़े को तो मैं देखता हूँ। तभी वो अपना हथौड़ा निकालता है और फेनियाओ की तरफ देखते उससे बोलता है, मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई हीरो बचाने के लिए आया है, तो ये बस एक इंजर्ड पर्सन है और कुछ भी नहीं। तभी जो जिया होती है उसको चिल्लाकर उससे बोलने लगती है, फेनियाओ यहाँ से जल्दी से भागो, ये कोई ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे तुम इतनी आसानी से पीट सको। किसी की मदद के लिए किसी को ढूंढो जाओ। और तभी जो भालू डीमन होता है उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें लाल होती है एकदम खून से भरी हुई और उससे बोलता है, जरा इस तरफ तो देखो। और तभी उसका मेडल आर्मर बाहर आ जाता है और उससे बोलता है, मैं यहाँ पर एक डीमन जनरल हूँ, ब्राउन बियर किंग नाम है मेरा और इस माउंटेन का किंग हूँ बेटा। जिसको देखकर जो जिया होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, अबे तेरी ये का मजाक हो रखा है बे। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देगा और उससे बोलता है और उसे बताता है कि तुम एक बात याद रखना, तुम्हें याद दिला दूँ कुछ, जो हमारी जिया है वो पीक लेवल कल्टिवेटर है और उसका जो कल्टिवेटर लेवल है वो सेकेंड लेवल पर है, जो कि इस डीमन जनरल से बस 2 ही लेवल छोड़ा है। और जरा तुम अपने आप को तो देखो। और तभी जो जवान होता है वो मन में उससे बोलता है सिस्टम से, अच्छा ऐसी बात है तो मेरे बारे में क्या, जो मेरा पास्ट सेल्फ है तो मतलब जो जिसकी बॉडी ओरिजिनल बॉडी का जो ओनर था, क्या वो भी एक कल्टिवेटर था ना। तभी सिस्टम उसे बोलता है, अच्छा तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर ह्यूमन हो और कुछ भी नहीं। जिसको देखने के बाद उसकी तो धड़कनें रुक जाती हैं, वहीं पर दिमाग हिल जाता है और आसमान फट जाता है और ज़मीन निकल जाती है। और बोलता है, अबे तेरी मैं क्या करूँ अब, और बड़ा में इतना ज़्यादा नल्ला था क्या पहले। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो डॉग है उसको चाटना स्टार्ट कर देता है और तभी उससे बोलता है, सिस्टम से पूछता है, और अच्छा ऐसी बात है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है मुझे बताओ तो। तभी सिस्टम उससे बोलता है, इसकी जो पीक स्टेज क्वान शान है। अब इसका तो आगे पता चलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूँ तो बेटर है, स्टेज में तो चलता है। और तभी जो जवान होता है उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने लगती है और उससे बोलता है हंसते हुए, हा आखिरकार अब मेरा चांस आ ही गया। तभी भालू जो बियर होता है, जो मतलब भालू डीमन होता है, वो उससे कहता है, अबे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तू क्या बकबका रहा है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे इग्नोर करने की। और तभी उसके जो हथौड़ा होता है वो पर्पल कलर की लाइट छोड़ने लगता है, उसकी एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और तभी जा होती है उससे बोलती है, हे युवान भागो यहाँ से। और तभी हमारा जो फैन युवान है जो हीरो होता है वो बढ़िया सा पोज मारता है वो लवली डवली और उससे कहता है, हे सिस मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। और बिल्कुल एकदम कूल लग रहा होता है, रोमांटिक वाला चेहरा। और उससे बोलता है, एक आदमी एक मर्द कभी भी एक ब्यूटीफुल लड़की को इस तरीके की सिचुएशन में छोड़कर अकेला नहीं भाग सकता। और तभी जो बियर डेमन होता है वो उसके अपने हथौड़े से उस पर अटैक कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है फैन अवस्था है और क्रीपी सी स्माइल मारते हुए उसे कहता है, डॉगी जाओ इसे काट ले बे। और तभी जो उसका डॉगी है उसमें से एक अपने मुंह से आग निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखकर उस बियर की फट जाती है और वो डर के हमारे उसकी आग बुझाने लगता है और बोलता है, भाई ये क्या मजाक हो रखा है, ये कहाँ से आ गया। और हमें दिखाया था उसकी तो राम नाम सत्य हो गई बस एक ही अटैक से। ये देखने के बाद उसके जो साथी होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फैनियान अपना पोज मारता है स्टाइलिश और उससे कहता है, अब जबकि यहाँ तक तो मेरे पेट भी इनको संभाल सकते हैं और तुम अपने आप को किसी का किंग बोलते हो। और तभी उसके जो चेले होते हैं वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं, हमारे किंग मारे गए, इसने तो उसे भून दिया। इसको देखकर जो जिया होती है मन में सोचते हैं, बोलती है, हे फैनियान आखिरकार तुमने इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट के साथ कब कॉन्ट्रैक्ट बनाया बे। और तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है और उससे बोलता है, जो हमारी जिया वो फेंटेड हो चुकी है, मतलब बेहोश हो चुकी है, ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है, जाओ और मिशन को पूरा करो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो फैन उससे कहता है अपनी डॉगी से, मुझे अपना मिशन कंप्लीट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अच्छा तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उस बियर में से एक गोल गोल सी चीज़ निकलने लगती है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि ये जो ब्राउन बियर का 20 सोल है ये तुम्हारे 300 पॉइंट बढ़ा देगा प्लस स्ट्रेंथ 2+। और तभी उसको उठा लेता है और बोलता है, इसका लुक कुछ एक्सपोजर जैसा लग रहा है ना, अब धमाके जैसा। और तभी सिस्टम उसे बोलता है, तुम और तुम्हारा डिवाइन बीच इसको खाकर अपनी पावर और पॉइंट बढ़ा सकता है।
तभी योहान उससे कहता है बस अर्ली स्टेज पर ही पहुंच पाया हूँ, इसका जो 20 साल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, बस मुझे इतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला उससे, मतलब भला मुझे इसके जैसे कितने मारने पड़ेंगे इस पीक स्टेज तक पहुंचने के लिए। तभी सिस्टम उसे बोलता है मास्टर अपनी रियलिटी में वापस आ जाओ और सपने देखना बंद कर बैठे। और तभी उसके नोटिफिकेशन देता है और उसकी एचपी देखकर तो वो खुद ही बेहोश होता है और रोना स्टार्ट कर देता है। और सिस्टम उससे पूछता है आखिरकार तुम इसे कहाँ ऐड करना चाहते हो। तभी फेना उससे कहता है मैं अपनी एचपी बढ़ाना चाहता हूँ। और जैसे ही उसकी एचपी बढ़ती है तो एकदम से लाइट बहुत ज़्यादा जलने लगती है उसके आसपास। वही देखकर एक्साइटेड और बोलता है मेरे एट्रीब्यूट्स पॉइंट फील बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहे हैं। तभी सिस्टम उसे बोलता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा कम है बे। तभी जो सिस्टम होता है उसे नोटिफिकेशन देता है और बोलता है हाँ मास्टर आपको एक बात याद दिला दूंगा, आपका जो मिशन है वो कंप्लीट होने वाला है, आप जल्दी कीजिए, आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है। तभी जो यान होता है उससे कहता है सिस्टम से इसको देखकर लगता है इसे चोट लगी हुई है मेरे कारण, ऐसा देखने में नहीं लग रहा है कि हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये ठीक नहीं लग रहा, और सोचने लगता है कुछ अजीब अजीब। तभी सिस्टम उससे बोलता है अगर तुमने ये मिशन नहीं किया तो मैं नंगा दौड़ना पड़ेगा पूरे मंदिर के सामने पूरे गाँव में, याद रखना इस बात को। और तो और सिस्टम तुम्हें फोर्स कर देगा इस बात के लिए। अरे मास्टर बस आपको थोड़ा आंखें बंद करनी है और काम कर देना, बस खत्म, जल्दी से कर दीजिए मास्टर, आप जरूर खुश होगे और आप किसी को चोट भी नहीं पहुंचा रहे हो, याद रख रहे इस बात को। तभी वो मन में सोचता है बोलता है हाँ तुम सही तो कह रहे हो और मुझे भी फोर्स किया जा रहा है इसको करने के लिए और कुछ भी नहीं, इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते। और तभी उसकी लार टपकने लगती है और बोलता है हाँ अब मैं चला करने के लिए कांड, और उसके कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। और जैसे इसके कपड़े उतारता है उसकी नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है और उसकी बॉडी को देखकर उससे बोलते हैं वाह मुझे नहीं पता था जो हमारी यांग जियाओ उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्लेंडर इतनी ज़्यादा मस्त है। तभी हमारी जियाओ की आंखें धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होती हैं, जिसको देखकर वो डर जाता है। और जैसी जियाओ उठती है देखती है कि इसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं युवान की तरह उसके जरिए, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता, मतलब अजीब सा चेहरा बनाती है और बोलती है तुम ठरकी कहीं के आगे कर, तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो, और उसकी पिटाई चालू कर देती है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें उसकी हड्डियाँ और टूटी हुई पड़ी हुई होती है और उसकी हर तरफ पट्टियाँ बंधी हुई होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है या उसके कुछ कपड़ा सिल रही होती है उसके फटे होते हैं और उससे बोल रही होती है डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिन लगेंगे रिकवरी होने में। तभी युवान उससे कहता है अगर तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से नहीं मारती तो मैं अब तक रिकवर हो जाता। और तभी जो जिया होती है वो मन में सोचते बोलती है ये बंदा तो बहुत अच्छा है लेकिन इसका जो दिमाग है वो सिर्फ कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ सही नहीं है, हिला हुआ ऐसा लगता है। और वो देख अब सोचने लगती है उसकी वही अदा है वही एक्शन। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ो उसके पास आता है और उससे बोलता है कल्टीवेटर प्लीज़ हमें बचाइए हमारे गाँव को। तभी यह उससे कहती है आखिरकार क्या हुआ ओल्ड मैन। तभी जो बड़ो होता है उससे कहता है मुझे इसके बारे में कुछ पता तो नहीं है लेकिन जो वाइट किंग आया हुआ है यहाँ पर बियर माउंटेन से, और तो जो वाइट किंग है वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी इस गांव की तरफ लेकर आ गया अटैक करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि हम अपने ब्राउन बियर किंग का बदला लेने के लिए आए हुए हैं। इसको देखकर ये जिया होती है मन में सोचते हुए बोलती है इसको सुनने के बाद क्या सच में बियर माउंटेन यहाँ पर आ गया है, कहीं वो उस ब्राउन बियर की बात तो नहीं चल रही है, मुझे लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। तभी जिया उससे बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे रास्ता दिखाइए। तभी जो बड़ा होता है उससे बोलता है अच्छा मेरे पीछे आइए। तभी युवान उठता है और उससे बोलता है आखिर मेरे बारे में क्या। तभी यह उससे कहती है तुम यहीं पर रहो और रिकवर हो जल्दी से, मैं इस मैटर को संभाल लूंगी। इसको सुनने के बाद जो यान होता है वो मन में सोचता है बोलता है क्या तुम सच में इसे हैंडल कर लोगी, तुम एक इस ब्राउन बियर के इंसिडेंट में तुम लगभग टपक ही गई होती और ख़त्म हो गई होती जब सब चली गई होती। और मन में बेकार था मतलब उदास सा चेहरा बनाता अजीब से। तभी सिस्टम उससे बोलता है मुझे लगता है इस सिस्टम की प्रेडिक्शन के अनुसार जो वाइट किंग है उसका जो लेवल है वो डीमन जनरल के मुकाबले है, और जो यांग जियाओ है हमारी जियाओ है वो उसके अपोनेंट नहीं है। जिसको देखने के बाद उसकी तो पूरी फुस हो जाती है और उससे बोलता है उस जैसा बेवकूफ़ी नहीं जानता अपनी स्ट्रेंथ को। तभी सिस्टम उससे बोलता है अगर मैं इसकी हार्ट मॉनिटर रेट को चेक करके बताऊं इसके मुताबिक वो जानती है कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है लेकिन ये फिर भी गई। तो ये सुनने के बाद जान होता है थोड़ा सरप्राइज होता है और सिस्टम उससे बोलता है वो इसलिए ये सब कर रही है कि उसको अंदर थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा है इसलिए उसने जाने का डिसाइड किया है। और तभी ये जवान होता है वो मन में सोचता है बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए। सिस्टम उसे बोलता है हम ही लोग थे जिसने उस ब्राउन बियर को हराया था और इसी कारण ये गांव पर उस वाइट किंग ने अटैक किया हुआ है और ये कचरा फैला हुआ है इसी कारण। तभी जान उस दोस्त में आता है और उससे कहता है अच्छा तो मुझे लगता है इस वाइट किंग से मिलना ही पड़ेगा अब तो मुझे, और उसे दिखाने दो आखिरकार एक फर्स्ट रेट जू कीपर क्या कर सकता है। और तभी सिस्टम उससे बोलता है मतलब जुआन सिस्टम से पूछता है चलो सिस्टम मुझे वहाँ पर ले जाओ। तभी सिस्टम उसे बोलता है क्या तुम सच में डिवाइन बीस्ट को समन करना चाहते हो, क्या कहाँ करना चाहते हो बे। तभी वो जान होता है उससे बोलता है नहीं मैं एक अर्ली स्टेज का जुआजी हूँ और तो और मेरे पास पुराने मतलब
जो प्रीवियस बॉडी थी, जिसकी जो बॉडी है उसकी स्किल्स भी होंगी, तो मुझे ट्राई करना है वो। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया था वाइट किंग की जगह पर, यहाँ पर वो एक गांव वाले को मारते हुए से कहता है, उन दो नमूनों को मेरे पास लेकर आओ जिन्होंने मेरे किंग को मारा था, मतलब मेरे बियर डीमन को। तभी या उसके पास आती है और उसे बोलता है, हे ये चूहे कहीं के, वो मैं हूँ जो तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करो जैसे तुम। तभी जो बड़ो होता है वो मन में सोचते हुए बोलता है, ये जो वाइट किंग है वो तो एक रेड डीमन है। और तभी रेड डीमन उसके पास आता है और उसे बोलता है, अच्छा तो ये तुम हो, तुम कितने ज़्यादा शाणे बन रहे हो अबे। तभी ये जा होती है अपनी स्किल का इस्तेमाल करने लगती है उसके खिलाफ और उस पर अटैक कर देती है। और हमें दिखाया जाता है जो वाइट रेड डीमन होता है उसमें से लाइट चलना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।